फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 त्रिकोणमिति और आज हम फार्मूला पढ़े हैं। कुछ पीछे दिए गए वीडियो में बताया गया है फार्मूला, आप उसको वीडियो को जाकर देखिए और फार्मूला को समझिए। अब हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं और फार्मूला का कुछ ट्रिक जो आपको इस फार्मूला के माध्यम से आपका त्रिकोणमिति का जो क्लास 10 का जितना भी फार्मूला है आपको एक मान लीजिए कि 10 सेकंड में आपको याद हो जाएगा और आप यूं जवाब दीजिएगा जैसे कि आप क्वेश्चन पूरा देगा। अभी तक यह फार्मूला ऑफलाइन में मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं बताया गया होगा, केवल हम बताते हैं और फिर अगर इसके बाद कहीं पढ़ाया जाता है तो समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद वो बताया है। तो हम जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सा फार्मूला है और कौन सा ट्रिक है जो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि यह फार्मूला हम खुद से बनाए हैं, खुद से ट्रिक बनाए हैं बच्चा को तुरंत याद करने के लिए। क्योंकि अक्सर इस फार्मूला में त्रिकोणमिति के फार्मूला में बहुत बच्चे को याद नहीं होने के कारण वह त्रिकोणमिति सबसे हार्ड समझता है और वह याद नहीं कर पाता है और छोड़ देता है, कहता है मैथ हमसे पढ़ेगा, मैथ हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उनके लिए लाए हैं। अगर आप भी मैथ आपको अच्छा से भी आता है तो भी आप वीडियो को देखिए कि आप अपने इस तरह से पढ़ा है। पहले हम बताते हैं, पहले हम ट्रिक लिख देते हैं कि आखिर यह ट्रिक क्या है। तो ट्रिक था, हम पहले लिखे थे एंगल ट्रिक, पहले मल्टीपल और एंगल ट्रिक, मल्टीपल और एंगल ट्रिक। मल्टीपल क्या है, एंगल ट्रिक में बताते हैं। इसमें एंगल ट्रिक में हम बताए थे, एंगल ट्रिक में हम बताए थे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का पेयर बनता है, दोनों का पेयर बनता है और कॉस थीटा का पेयर सेक थीटा का पेयर बनता है और tan थीटा का पेयर cot थीटा बनता है। ठीक है, इतना पेयर बनता है। तो आखिर एंगल और मल्टीपल ट्रिक क्या है, तो एंगल ट्रिक हम इसे कहते हैं क्योंकि sin थीटा इनटू cos थीटा 1 होता है, तो ये मल्टीपल है इसलिए मल्टीपल ट्रिक बोले हैं। और tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 और इसको sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 हम बोले हैं मल्टीपल ट्रिक हो गया। और इसको ही सॉल्यूशन करके हम लिख सकते हैं sin इक्वल टू sin बराबर sin, या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू इसको ही लिख सकते हैं cos थीटा, और अगर cos थीटा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ही तोड़ हम लिख सकते हैं cot थीटा, इस बार पूछते हैं cot थीटा तो इसको नीचे ले आएंगे तो tan थीटा, और इसको अगर हम cos पूछते हैं cos थीटा तो 1/sec थीटा। ये हो गया मल्टीपल ट्रिक। और एंगल ट्रिक क्या है, एंगल ट्रिक यह ट्रिक है, एंगल ट्रिक, एंगल ये मल्टीपल का है, मल्टीपल ये एंगल, ये एंगल ट्रिक क्या है, एंगल ट्रिक जैसे कि एंगल ट्रिक वो ट्रिक है, एंगल ट्रिक जैसे कि हम जब सारणी मान को हम पिछले वीडियो में बताए हैं तो वही ट्रिक है। तो एंगल ट्रिक जैसे कि अगर हम एंगल ट्रिक क्या है तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। अगर साइन थीटा पेयर बनता है cos थीटा और cos थीटा पेयर बनता है sec थीटा, tan थीटा पेयर बनता है cot थीटा का। और एंगल ट्रिक जैसे में कि हम बोलते हैं, जैसे में कि यहाँ पर हम 30 डिग्री का मान पूछे, sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान तो कितना होता है, तो 1/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2। तो एंगल ट्रिक यह ट्रिक है कि एंगल आपको याद है कि सेक का एंगल, तो इसका आप ये उलट के साइन का एंगल ट्रिक में हम अगर साइन का मान याद है तो cos का मान हम बता सकते हैं इसको उलट के। तो उसको उल्टेंगे तो cos उतना ही डिग्री का मान 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। यही एंगल ट्रिक है। अगर हम पूछे tan 30 डिग्री का मान तो एंगल ट्रिक में हम बताएंगे tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, तो हमको cot का मान याद नहीं है तो एंगल ट्रिक लगाएंगे, एंगल ट्रिक से हमको cot 30 डिग्री का मान
तो tan 30 डिग्री का मान को उलट देंगे क्योंकि tan और cot का एंगल ट्रिक बनता है, तो एंगल ट्रिक बनता है तो इसको tan का एंगल ट्रिक, tan और cot का एंगल ट्रिक, tan और cot का पेयर बनता है एंगल ट्रिक में, तो एंगल ट्रिक में तो tan 30 डिग्री का मान चाहिए तो इसको उलट देना है, तो इसको एंगल ट्रिक में इसको उलट देंगे तो cos 30 डिग्री का मान cot 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। उसी तरह एंगल ट्रिक भी याद हो गया, मतलब एक का मान याद कीजिए और उसके उसके मतलब कि अगर tan का मान याद कीजिए तो cot का मान याद हो जाएगा, इसको उलट के और इसीलिए पेयर बना है क्योंकि और अब tan 30 डिग्री का मान, आप इन्हें कंफ्यूजन में आइएगा कि tan 30 डिग्री का मान तो हम उल्टेंगे तो sec का मान आएगा या cosec का मान आएगा या tan का मान आएगा, इसीलिए हम उल्टेंगे तो यहाँ पेयर बना है tan cot से, तो उल्टेंगे तो cot का मान ही आएगा, इसीलिए हम यह पेयर बना है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल और मल्टीपल ट्रिक। और पेयर क्यों बना है, तो पेयर इसलिए बना है क्योंकि sin 30 डिग्री का मान तो हम उल्टेंगे तो किसका मान निकलेगा, अब याद नहीं तो किसका मान निकलेगा, तो हम पेयर बनाए sin और cosec का ट्रिक पेयर बनाए हैं, तो कभी भी उल्टेंगे sin 30 डिग्री का मान को उल्टेंगे तो पेयर बना है sin और cosec का, तो हमको sin 30 डिग्री का मान उल्टेंगे तो पेयर बना है cosec का, तो cosec 30 डिग्री का मान ही उलटने के बाद बनेगा, इसीलिए हम इस पेयर को याद करवाएंगे कि sin का पेयर होता है cos से cosec से, और यहाँ 30 डिग्री का मान उलटिएगा तो पेयर और tan cot का नहीं बनेगा बल्कि उलटिएगा तो यहाँ cos 30 डिग्री का मान ही आएगा, इसलिए cosec 30 डिग्री का मान 2 आएगा, इसलिए हो गया। तो एंगल ट्रिक और मल्टीपल ट्रिक हम समझ लिए, और यह स्क्वायर ट्रिक क्या होता है, और स्क्वायर ट्रिक क्या है, स्क्वायर ट्रिक वह ट्रिक है जिसमें कि साइन स्क्वायर थीटा का पेयर बनता है cos स्क्वायर थीटा से, और यहाँ cot स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का पेयर बनता है tan स्क्वायर थीटा से, फिर cosec स्क्वायर थीटा का पेयर बनता है cot स्क्वायर थीटा से। अब इससे यहाँ पर अगर कोई पूछ दे, इसलिए ट्रिक बना है क्योंकि cosec स्क्वायर का कोई पूछ दे, cosec स्क्वायर पूछ दे तो हम क्या बोलेंगे, cosec स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, अगर cosec स्क्वायर पूछे तो हम क्या tan बोलेंगे कि cot बोलेंगे कि sin बोलेंगे, आप ऐसे नहीं बोल दीजिएगा जिसमें फार्मूला होता है cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, और पेयर नहीं याद रहेगा तो यहाँ tan लिख दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा क्योंकि cosec का पेयर बना है cot से, तो कभी भी cot स्क्वायर लिखाएगा तो cot स्क्वायर लिखाएगा तो यहाँ tan जो इसका sec स्क्वायर का पेयर है तो इसे लिखाएगा नहीं, इसीलिए हम बनाए हैं कि ये दोनों याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ cot आएगा, tan नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका पेयर ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ cot, आप गलती करके भी आप समझ सकते हैं कि हाँ वास्तव में बात सही है, क्योंकि यहाँ पर हम गलती कर देंगे हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन पेयर याद रहेगा तो फार्मूला सही लिख सकते हैं, फार्मूला जब सही लिख सकते हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं cosec स्क्वायर का मान, cosec स्क्वायर का मान तुरंत हम बता सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, नहीं तो आप बता दीजिएगा याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो कंफ्यूजन में आइएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ tan cos स्क्वायर थीटा, और फार्मूला पूछेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, याद नहीं रहेगा तो आप गलत कर दीजिएगा, गलत कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा तो आप फेल हो जाओगे, इसीलिए हम ट्रिक लाए हैं कि cosec का पेयर होता है cot से, तो यहाँ पर ही आपको याद रहेगा तो कहेगा नहीं tan तो नहीं होता है, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, आप तुरंत फार्मूला सही लिखोगे और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अब बाकी आप कौन पूछा है तो इसको उधर ले जाओगे, उसी तरह सॉल्व कर लोगे, तो एंगल ट्रिक भी समझ गए, स्क्वायर ट्रिक भी समझ गए, साइन के स्क्वायर का ट्रिक बनता है cos स्क्वायर से, tan का बनता है sec स्क्वायर से, और cosec का बनता है यहाँ पर cot से लिखिए, ऐसे याद करने में सहूलियत होगा आपको, इसीलिए हम यहाँ लिख और cosec स्क्वायर थीटा का पेयर बनता है किससे, cot स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये तीन को पेयर है, पेयर लिखिएगा तो आप फार्मूला में नहीं करवाइएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस और tan स्क्वायर थीटा नहीं बोलिएगा क्योंकि पेयर बना है cos का, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में करवाइएगा, तो माइनस प्लस हम बताए हैं कि पहला का माइनस होता है, दूसरा का माइनस, तीसरा का माइनस, बाकी पहला का पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव बताया ना, sin थीटा पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बताया ना पहला का पॉजिटिव है, फिर हम बताएं sec स्क्वायर थीटा नेगेटिव tan स्क्वायर थीटा तो नेगेटिव है इक्वल टू 1 होता है, नेगेटिव है, तो उसी तरह से तो ये एंगल ट्रिक हो गया, एक 90 डिग्री ट्रिक, तो 90 डिग्री ट्रिक क्या होता है, तो 90 डिग्री ट्रिक ये आ रहा है, 90 डिग्री ट्रिक क्या है, तो 90 डिग्री ट्रिक या ट्रिक इसमें कि हम बोले हैं फार्मूला लिखा है, तो साइन का ट्रिक बनता है cos डिग्री से,
यह हो गया मल्टीपल और एंगल ट्रिक। मल्टीपल और एंगल ट्रिक, गुना मतलब कि गुना का ट्रिक और एंगल का ट्रिक। गुना वाला पूछे, एंगल वाला पूछे, मतलब कि कोण मान 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा पूछे तो मतलब कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस एंगल ट्रिक का पेयर से बताएंगे, ठीक है। और एंगल का मान भी निकाल देंगे। इतना हो गया। ये दोनों का पेयर फॉर्मूला याद कीजिएगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप सब मान निकाल लीजिएगा। उसी तरह से साइन इतना लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, इतना लीजिए। और हम फिर एंगल ट्रिक से बताएं साइन 30 डिग्री का मान तो cos 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान को उलट के और फिर याद है साइन का cos का मान होता है तो cos 30 डिग्री का मान, tan का नहीं लिखिएगा, tan 30 डिग्री का मान उलटने पर 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा। तो उसी तरह से 90 डिग्री का ट्रिक था, 90 cos में होता है, फिर tan cot में होता है, और sec cosec का होता है, cosec का एक पेयर बनता है। ये एंगल ट्रिक है। अब इसको लिख लीजिए। तो एंगल ट्रिक जैसे में कि यहाँ पर हम लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पेयर याद रहेगा तो cos थीटा क्योंकि sin का cos। अगर पूछेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan का पेयर बनता है cot से, तो यहाँ cot लिखिएगा, तो tan नहीं लिखना है, sec लिखिएगा, कंफ्यूजन में आके। यहाँ देखिए यहाँ पेयर बना है sin का, tan का पेयर बना है cot से, और यहाँ पर देखिए tan का पेयर किससे बन गया है, tan का पेयर sec से बन गया है, तो sec लिखिए, यहाँ sec लिखिएगा, नहीं पेयर याद रहेगा तो आपको याद रहेगा हाँ cot से बना है, cot लिखिएगा यहाँ। और यहाँ cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर cosec थीटा तो sec थीटा। अब देखिए यहाँ sec का बना है cosec से, तो पेयर है तो sec का बना है, देखिए यहाँ sec का cos से बना है, cos लिख दीजिएगा, sec cosec 90 डिग्री माइनस cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो आप यहाँ देखिए cosec का cos का पेयर, यहाँ देखिए cos का पेयर किस cos का, तो यहाँ sin लिखिएगा, sin थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस sin थीटा। अब पेयर याद नहीं रहेगा तो यहाँ sin थीटा लिख दीजिएगा, sin थीटा तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ cos का पेयर यहाँ sec से होता है 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में तो sec लिखे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sec 90 डिग्री ट्रिक में और cos का पेयर किससे होता है, तो sec, तो cos पूछे हैं तो sec ही जवाब दीजिएगा आप तुरंत, इसलिए क्वेश्चन सही होगा। तो ये 3 है। अगर हम यही पूछते हैं cos तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तब से cos का पेयर किससे बना है तो sin से बना है, तो sin लिखिएगा तुरंत। फिर पूछेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या लिखिएगा, cot का पेयर tan से बना है 90 डिग्री में, तो tan लिखिएगा। और cos sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप पेयर इन लिख दीजिए। देखिए यहाँ sec का किससे पेयर है, sec का cos, यहाँ cos लिखिएगा, cos नहीं, यहाँ 90 डिग्री में किससे पेयर बना है cos से, तो cos लिखिएगा। ऐसे फार्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको एकदम सही फार्मूला पुट कीजिएगा, सही पुट कीजिएगा तो सॉल्यूशन भी क्वेश्चन सही कीजिएगा। ये फार्मूला सबसे हार्ड फार्मूला है और इस बच्चा को याद नहीं होता। अगर ये फार्मूला याद हो गया तो 11 12 जितना भी आगे क्लास है आपको तुरंत याद हो जाएगा आगे वाला फार्मूला। नहीं तो अगर ये याद नहीं हुआ तो आगे वाला चैप्टर समझ में नहीं आता, चल जाएगा और मैथ आपको बहुत हौवा लगने लगेगा और आप मैथ में बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मैथ का बेस है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अब हम इसको एकदम आसान तरीका से बता दिए हैं, आई होप आपको यह समझ में भी आ गया होगा। ये ट्रिक याद कीजिए, एक ट्रिक स्क्वायर थीटा वाला, दो ट्रिक, एक ट्रिक पहले एक ट्रिक याद कीजिए, एक नंबर इसको दीजिए, 2 नंबर इसको दीजिए और 3 नंबर इसको दीजिए, 3 नंबर इसको दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जाए।